कक्षा 10 का है, क्लास 10 का प्रश्नावली 4D है। लिखा है निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है? निम्नलिखित समीकरणों के मूल सूत्रों द्वारा ज्ञात कीजिए। सवाल नंबर है तीसरा, दिया है 2y पे स्क्वायर प्लस 14y प्लस 9 बराबर 0। क्या दिया है? 2y प्लस 14y प्लस 9y बराबर 0। क्या दिया है? 2y प्लस 14y प्लस 9 बराबर 0। निम्नलिखित समीकरणों को मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करना है। एक कौन सा पूछा है? कब? उत्तर प्रदेश 2014 बीजी में पूछा है। ये सवाल 2 नंबर में आता है। लिखा है निम्नलिखित समीकरणों को मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करना है। तो मूल सूत्र हमारा क्या होता है? मूल सूत्र x बराबर माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a के द्वारा हम क्या करते हैं? इस सवाल को लगाएंगे। मूल सूत्र है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे में यानी भागा 2a के द्वारा ही हमारा फार्मूला होता है। द्विघात समीकरण यानी 2y स्क्वायर प्लस 14y प्लस 9 बराबर 0 निम्नलिखित समीकरण के मूल सूत्र द्वारा याद करेंगे। हम सबसे पहले क्या करेंगे? 2y स्क्वायर है, होता क्या है द्विघात समीकरण के मूल मानक स्वरूप? ax पे 2 घात यानी यहाँ पे ay पे 2 घात यानी लिखेंगे ay पे 2 घात प्लस 2y पे 2 घात है, ay पे 2 घात, यहाँ 14y है तो यहाँ पे लिखेंगे dy प्लस यहाँ पे c बराबर 0। ध्यान देंगे ay पे 2 2y पे 2 प्लस by प्लस 14y प्लस c प्लस 9 यानी c के मान कितना है? 9 है। यानी y से y कट गया तो b के मान हमारा 14 आ गया। y स्क्वायर से y स्क्वायर कट गया तो e के मान हमारा कितना आ गया? 2। e के मान कितना आ गया? 2। हम लिखेंगे a बराबर 2 कामा b बराबर 14 तथा लिखेंगे तथा c बराबर 9। चूंकि मूल सूत्र द्वारा हम इस सवाल को लगाएंगे। मूल सूत्र हमारा होता है x बराबर माइनस बी प्लस माइनस कड़ी में बी स्क्वायर माइनस 4ac भागा 2a के द्वारा यानी इसी फार्मूला से हमको लगाना है। तो हम क्या लिखेंगे? मान रखने पर। इस समीकरण में हम क्या करेंगे? मान रखने पर हम इस समीकरण में क्या करेंगे? मान रख रहे हैं। x बराबर माइनस b के मान कितना दिया हुआ है? 14। 14 कर देंगे प्लस माइनस कड़ी में करेंगे b के मान कितना है? 14 यानी b में कितना घात था? 2। तो हम क्या करेंगे? 2 लिख देंगे माइनस 4 a के मान हमारा 2 है। कितना है? 2। c के मान हमारा कितना है? 9 बटा 2a। यहाँ क्या है? 2a। a के मान हमारा क्या है? 2। a के मान हमारा कितना है? 2। लिखेंगे x बराबर हो जाएगा माइनस 14 प्लस माइनस कड़ी में कितना हो जाएगा? ध्यान देंगे 14 पे 2 घात है, लिखेंगे 14 गुणे 14 क्योंकि 14 पे 2 घात है तो 14 गुणे 14 दो मतवा लिखेंगे माइनस 8 दूनी कितना होता है? नहीं 4 दूनी 8 गुणे 9। अब 14 में 14 से गुणा होगा 8 और 9 में गुणा हो जाएगा बटे 2 दूनी कितना होता है? 4। ध्यान देंगे x बराबर माइनस 14 प्लस माइनस कड़ी में कितना हो जाएगा? 14 में 196 माइनस 8 9 72 बटे में कितना आ जाएगा? 4। अब हम ध्यान देंगे 196 में से 72 घटाएंगे तो 14 बचेगी, 124 बचेगा। x बराबर माइनस 14 प्लस माइनस कड़ी में कितना बचेगा? 124 बटे में 4। अब ध्यान देंगे 124 है, 124 को हम क्या करेंगे? गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ देंगे। 124 है, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 31 अविभाज्य संख्या है तो 31 एकम 31 दो संख्या का एक पेयर होता है। लिखेंगे 124 बराबर 2 गुणे 2 यानी 2 का एक पेयर होता है। किसी भी संख्या पे एक घात होता है गुणे 31 तो 124 बराबर हम क्या लिखेंगे? 2 पे 2 घात गुणे 31। हम क्या लिख सकेंगे? कड़ी में हम लिख सकेंगे
जो भी बचा हुआ सवाल है हम ऊपर से लगाते हुए आएंगे। तो x बराबर हम लिखेंगे x बराबर -14 प्लस माइनस कड़ी में लिखेंगे 2 पे 2 घात गुणे 31। हम क्या लिख सकेंगे 124 बराबर 2 पे 2 घात गुणे 31 लिख दिए हैं। बटे में कितना है 4। x बराबर -14 प्लस माइनस कड़ी में कितना हो जाएगा। अब ध्यान देंगे हमें कड़ी में 2 पे 2 एक कोष्टक एक कड़ी में कर देंगे। कड़ी का मान कितना होता है 2। कड़ी का मान कितना होता है ये वर्ग यानी कड़ी का मान ही 2 होता है। फिर क्या हो गया x बराबर -14 प्लस माइनस कड़ी में 2 पे कड़ी का मान 2 गुणे कड़ी में 31 को हम अलग लिख देंगे बटा 4। अब ध्यान देंगे एक फार्मूला हमारा होता है कड़ी का पावर n। अब कड़ी में n पे n यानी n से n करता है तो हमारा मान कितना आता है n आता है। तो हम लिखेंगे x बराबर -14 प्लस माइनस ध्यान देंगे कड़ी से यानी घात से घात कटेगा तो यहाँ पे मान 2 हो जाएगा। अब कड़ी में कितना हो जाएगा 31 बटे में कितना आ जाएगा 4। अब हम ध्यान देंगे यहाँ पे 2 है यहाँ पे 14 है तो 2 हम कॉमन कर रहे हैं। 2 कॉमन करेंगे तो होगा 2 गुणे -14 2 7 14 प्लस माइनस कड़ी में 31 बटे में कितना आ जाएगा 4। बटे में कितना आ जाएगा 4 कट जाएगा 2 एकम 2 2 दूनी 4 यानी x का मान आएगा -7 प्लस माइनस कड़ी में 31 बटा 2। इसको इस तरह भी लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे x बराबर -7 प्लस माइनस कड़ी में 31 बटा 2। इसको दो तरह से भी हम लिख सकेंगे एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है। अतः करके लिखेंगे अतः x बराबर -7 प्लस कड़ी में 31 बटा 2 और दूसरा हमारा होता है x बराबर -7 माइनस कड़ी में 31 बटा 2। यही हमारा आंसर हो जाता है।